बाजार जो है लोगों से भरा हुआ था, काफ़ी भीड़-भाड़ थी उस टाइम। तभी अचानक वो हुआ जो आप सुनेंगे तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। एक 20 साल की लड़की जो बेहद खूबसूरत थी, वह अचानक ही लोगों के बीच जो है अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है। वह एक-एक कर सारे कपड़े फेंकने लगती है। इतना ज़्यादा भीड़ होने के बावजूद भी कोई जो है उस लड़की को रोकता नहीं है और ना ही कोई कारण जानने की कोशिश करता है। सभी लोग जो है लड़की को देखते हैं। तभी भीड़ से एक महिला आती है, महिला चिल्लाते हुए आती है और वहाँ पे जितने लोग मौजूद थे, जो तमाशा बन कर के देख रहे थे, उन्हें डाँटती है और जो है कपड़े अपना देती है और उस महिला को भीड़ से अलग करके एक जगह लाती है, वहाँ पे उससे बातचीत करने की कोशिश करती है। जब महिला उससे बातचीत कर रही होती है, तभी वहाँ 1-2 और महिलाएँ आ जाती हैं और महिला जब पूछती है उस लड़की से कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है, उसे समझाती है कि ये गलत बात है, तब जो है बात करने के दौरान ही उस महिला को पता चलता है कि जो लड़की है, उसकी जो स्थिति है, दिमागी हालत है, वह ठीक नहीं है। वह लड़की जो है मंदबुद्धि थी। महिला जो है उसे कुछ बाज़ार से लाई रहती है, खाने के लिए देती है और इस साथ ही साथ जो उस महिला के साथ लड़की को लेती है और उसके घर उसको छोड़ देती है। घर पे छोड़ने के बाद जो है महिला अपने घर आ जाती है। महिला अपने घर आती है तो जैसे ही रात के 2 बजते हैं, महिला का एक बेटा होता है। क्योंकि महिला की पूरी फैमिली होती है, उसके सास-ससुर होते हैं, उसका एक बेटा होता है और उसके पति होता है। अब जो उसका बेटा होता है रात के 2 बजे ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगता है। जब बेटा चिल्लाता है तो सास-ससुर जो होते हैं महिला के उठ जाते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारी मम्मी कहाँ है? फिर बेटा और ज़ोर से चिल्लाने लगता है। वह कहता है कि मेरी माँ नहीं मिल रही है, मैं उन्हें खोज रहा हूँ, लेकिन मेरी माँ मिल नहीं रही। चूँकि जो लड़का होता है उसकी उम्र जो है महज़ 4 साल होती है। घरवाले परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार वो महिला गई कहाँ? अब जो है जो घर वाले होते हैं, वह खोजबीन शुरू कर देते हैं, आस-पास के लोग जान जाते हैं। महिला के मायके वाले चूँकि 50 किलोमीटर दूर उसका मायका होता है, वह भी लोग जान जाते हैं और पुलिस आती है, मायके वाले एफआईआर दर्ज करवाते हैं और पुलिस को एक जंगल होता है, एक जगह होता है, वहाँ पे एक महिला की लाश मिलती है और लाश के रूप में कोई और नहीं जो है, इसी महिला की पहचान की जाती है। नमस्कार, मेरा नाम प्रतिभा है और आज की इस सच्ची घटना में आपका फिर से स्वागत है। आज की जो सच्ची घटना है वह बेहद ही रहस्यमयी घटना है, अपने आप में बेहद चौंका देने वाली घटना है। इसे आप अंत तक ज़रूर सुनें और हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहें। वाक़ई में जब इस कहानी का एंड होगा तो आप लोगों को एक ऐसी कहानी जानने को मिलेगी जिसे सुन कर के आपको यकीन नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल ये जो घटना है, वह गुजरात प्रदेश का जो बनासकांठा है, वहाँ की घटना है। वहाँ का जो थाना लगता है पालनपुर, वहाँ की घटना और जुलाई 2019 की घटना है। क्योंकि जो एक प्रकाश नाम का व्यक्ति होता है, उस प्रकाश के नंबर पे अचानक पुलिस फ़ोन करती है और कहती है कि तुम अपनी पत्नी का जो फ़ोटो है हमें व्हाट्सएप करो, तुम्हारी पत्नी जो है मिल गई है। प्रकाश को अपनी बात पे यकीन नहीं होता क्योंकि यही महिला थी जिसके पति का नाम प्रकाश होता है। अब जो है इस घटना को 14 साल बीत चुके थे, प्रकाश तुरंत सोचने लग जाता है कि वाक़ई में मेरे साथ कोई मज़ाक कर रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो मेरी पत्नी मैंने अपने हाथों से जलाया, जो 14 साल पहले मैं दफना चुका हूँ, वो वापस से कैसे ज़िंदा हो सकती है? अब ये जो बात थी, वह प्रकाश बोलता है कि तुम क्यों मज़ाक कर रहे हो? तुम कौन हो? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम जो भी हो फ़ोन रख दो। वो फ़ोन कह के काट देता है, फिर पुलिस वाले फ़ोन करते हैं, कहते हैं वाक़ई ये सत्य बात है, तुम पहले अपनी पत्नी का फ़ोटो सेंड करो। अब प्रकाश जो है व्हाट्सएप पे अपनी पत्नी का फ़ोटो भेजता है, तो पुलिस वाले कहते हैं फिर एक नंबर से कॉल आता है, पुलिस वाले कहते हैं तुम्हारी पत्नी मिल गई है, वह ज़िंदा है और तुम आओ थाने और अपनी पत्नी का शिनाख्त करो और भी जो चीज़ें हैं हम तुमसे पूछताछ करेंगे। क्योंकि प्रकाश कहता है कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मेरे घर वाले जो है जाएँगे और देखेंगे। अब जैसे ही प्रकाश के घर वाले थाने में जाते हैं, उसकी बहन होती है, उसके भाई होते हैं और अन्य जो सदस्य होते हैं, वह जाते हैं तो देखते हैं कि वाक़ई में जो वहाँ का नज़ारा होता है, वह बेहद ही चौंका देने वाला होता है। वह महिला कोई और नहीं बल्कि जो 14 साल पहले जिनको ज़िंदा जलाए थे, वही महिला जो है पुलिस थाने में खड़ी थी। अब जो है हम बताएँगे कि आखिर में क्या हुआ उस महिला के साथ, वह महिला ज़िंदा कैसे हुई, तो चलिए देखते हैं। अब दरअसल जो महिला थी, जब इसकी लाश जंगल में मिलती है, अब महिला जंगल में मिलते ही सुबह के 3 से 4 बजे होते हैं
और जब उसके मायके वाले आते हैं महिला के, तो एफआईआर दर्ज करवाते हैं सास-ससुर पे, पति पे और जो उसकी बहन होती है, यानी कि जो महिला की ननद होती है उसके ऊपर। घर वाले कहते हैं कि ये लोग मेरी बेटी को मारते-पीटते थे और काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित करते थे और साथ ही दहेज ना मिलने पर ये लोग मेरी बेटी को जला दिए। अब जो है ऐसा जो महिला के मायके वाले थे उनके द्वारा कहा जाता है। पुलिस जो है साथ ही जंगल में जब लाश मिलती है, तो लाश जो है उसपे केरोसिन डाल के जला दिया जाता है लाश का चेहरा और जो महिला होती है उसकी पहचान भी इसी महिला के रूप में की जाती है क्योंकि इस सेम टू सेम जो है कपड़े, उसके हाव-भाव सारी चीज़ों से लग रहा था कि वाक़ई में घर वाले जो है उसको मौत की नींद सुला करके और यहाँ पे चूँकि महिला की पहचान ना हो पाए इसलिए जला दिए हैं। लाश को कब्जे में पुलिस लेती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट दर्द आता है और उसमें जो है मौत का खुलासा जो है गला दबाकर होने से होता है। फिर घर वाले जितने भी होते हैं, अब जो है पति पुलिस पूछताछ करती है कि पति तो मुंबई रहता था क्योंकि इस महिला का पति होता है जो मुंबई में काम-काज करता है। तो पुलिस कहती है कि आखिरकार पति जब मुंबई रहता है तो महिला को मारता-पीटता कौन था? मायके वाले बताते हैं कि सास-ससुर और जो ननद थी वह मारती-पीटती थी जिससे मेरी बेटी को उन लोगों ने दहेज के लिए मार डाला। अब पुलिस जो है जो सास-ससुर होते हैं और जो लड़की होती है घर की, उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल देती है। अब जेल में डालने के बाद जो है, साल दो चूँकि पुलिस के पास पर्याप्त सबूत भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो है हाव-भाव और कपड़ों को देख कर के पुलिस इस नतीजे पे पहुँच जाती है कि जो मर्डर है वह घरवालों ने ही किया है। अब जो है चूँकि ये घटना जो है 5 फरवरी 2005 की होती है, अब आता है 2006 और जो महिला के ससुर होते हैं, वह जो है उनकी रिहाई होती है, ज़मानत पे आते हैं, लेकिन 2006 के आस-पास ही जो उनका नाम अमृत पांचाल होता है, उनको हार्ट अटैक आता है और वे मर जाते हैं। अब उनके मरने के बाद जब 2013 आता है, तो जो सास होती है महिला की, वह भी जो है मर जाती हैं। सबसे हैरानी की बात ये है कि जो बेटा होता है जिनका नाम प्रकाश होता है, वो मुंबई में काम करता है, उसे भी लीवर का कैंसर हो जाता है, वह काम-धाम छोड़ कर के घर आ जाता है और वह भी एक बिस्तर पर पड़ा रहता है, अंतिम साँसें गिन रहा होता है। हैरानी की बात तब होती है कि वह भी मर जाता है। अब जो है गाँव वाले होते हैं, वो हमेशा कहते हैं कि इन लोगों ने जो महिला के साथ अत्याचार किया, जो महिला के साथ इन्होंने मौत की नींद सुला दी, उसी का परिणाम है, उसी का पाप लग रहा है इन लोगों को। साथ ही साथ जब गाँव वाले ऐसा कहते थे, तो जो परिवार के लोग थे, वह काफ़ी दुखी होते थे। अब जो है पुलिस अचानक से एक व्यक्ति होता है। व्यक्ति जो हिमाना में एक चोरी हुई रहती है, चोरी 20 लाख की हुई रहती है, उसी के सिलसिले में एक व्यक्ति होता है, उसको पुलिस जो है पकड़ती है। अब जो पुलिस है उससे उसको पकड़ती है तो पुलिस कहती है कि तुमने 20 लाख की चोरी की या नहीं की? वो व्यक्ति बताता है कि हाँ, मैंने 20 लाख की चोरी की चूँकि 20 लाख की चोरी कोई मामूली चोरी नहीं होती है। अब पुलिस जो है उससे और पूछताछ करती है कि तुमने क्या-क्या अपराध किए? अब वह व्यक्ति जो है पुलिस को बताता है कि मैंने जो है साल 2005 में एक महिला का कत्ल भी किया है। जो महिला जो है मंदबुद्धि थी। पुलिस यह सुन कर के काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है क्योंकि पुलिस को लगता है कि 5 फरवरी को 2005 को ही गाँव में एक और घटना हुई थी। पुलिस उससे इसका तार जोड़ने लगती है और साथ ही साथ जो व्यक्ति होता है, उससे और ज़्यादा पूछताछ करना शुरू करती है। व्यक्ति का नाम जो होता है बिहुजा राठौर होता है और जो महिला मिलती है 14 साल बाद थाने में, उसका नाम जो है विकी पांचाल होता है। अब पुलिस कहती है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी जिससे तुमने उस महिला का कत्ल किया, वो भी मंदबुद्धि महिला की, ऐसी क्या वजह थी? अब जो व्यक्ति है बताना शुरू करता है, वाक़ई में जो आप सुनेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा। व्यक्ति बताता है कि जो विकी पांचाल थी, वह पहले मेरी प्रेमिका थी, लेकिन घर वाले जो है उसकी मर्ज़ी के खिलाफ जो है उसकी शादी करा देते हैं और शादी किसी और से नहीं जब बल्कि उसी प्रकाश से हुई रहती है। अब विकी पांचाल की शादी तो हो जाती है प्रकाश से, लेकिन वो खुश नहीं रहती है। वह अपने प्रेमी को भूल नहीं पाती है जिसका नाम बिहुजा राठौर होता है। वह प्रेमी से कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है। अब जो उसका पति प्रकाश होता है, वह पहले जो है अहमदाबाद में काम करता है। विकी पांचाल को लेकर के शादी के बाद अहमदाबाद जाता है। वहाँ पति सोचता है कि कैसे भी करके फैमिली अच्छी रहे, घर को अच्छे से चलाए। लेकिन जो विकी पांचाल होती है, वो अपनी प्रेमी को भूल नहीं पाती है। इसी बीच 4 साल तक पति के पास रहती है, एक बच्चा हो जाता है, बच्चे का नाम यश होता है। और जो है अफ़सोस की बात ये है कि इतना अच्छा पति मिलने के बाद भी जो विकी पांचाल थी वो खुश नहीं रहती। वो पति से कहती है कि मुझे तुम्हारे पास नहीं रहना है, मुझे मुंबई जाना है। क्योंकि जो विकी पांचाल का परिवार था वह भी मुंबई में रहते थे। वह कहती है कि मुझे मुंबई जाना है, वहीं पे तुम सब व्यवस्था कर लेना, फिर मैं तुम्हारे पास आऊँगी, तब तक मैं अपने घर जा रही हूँ, मतलब तुम्हारे गाँव जा रही हूँ।
पति कहता है ठीक है तुम बेटे को लेके गाँव जाओ और जैसे ही मैं पूरा व्यवस्था कर लूँगा, कोई काम खोज लूँगा, फ्लैट ले लूँगा, फिर तुम आ कर के यहाँ मेरे साथ रहना। अब दोनों में यही बात बनती है, विकी पांचाल गाँव जाती है अपने बेटे को ले कर के, लेकिन वह जो उसका पति होता है, जिसका नाम जो है होता है विभूजा राठौर, उसको प्रेमी सॉरी उसको भूल नहीं पाती। वो उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे पास रहना है और कैसे भी करके मैं तुम्हारे साथ आ जाना चाहती हूँ हमेशा के लिए। फिर दोनों कहते हैं कि ऐसे तो लोग जान जाएँगे कि तुम कहाँ गई, फिर खोजने की भी कोशिश करेंगे। कुछ ऐसा प्लान बनाओ जिससे काम भी बन जाए और कोई ना जाने। फिर यही महिला होती है, चूँकि मंदबुद्धि महिला जो लड़की होती है उसकी मदद की रहती है, उससे इसका कुछ लगाव भी होता है और एक प्लान बनाती है कि क्यों ना जो मंदबुद्धि लड़की है उसको अपना कपड़ा पहना दिया जाए, उसको मार करके और अपना सारा चीज़ उसे पहना दिया जाए ताकि जब पुलिस लाश की शिनाख्त करे तो हूबहू जो है किसी को शक ना हो। और होता वही है, प्लान के तहत जो है 5 फरवरी को उस मंदबुद्धि लड़की को बुलाया जाता है और बुलाने के बाद जो है उसको सारे चीज़ जो है पहना दिया जाता है। पहनाने के बाद जो है उसको जंगल में ले जाया जाता है और उसका प्रेमी पहले से मौजूद होता है, विकी पांचाल भी होती है। दोनों मिलकर के महिला की गला दबाकर हत्या करते हैं। हत्या के बाद जो है केरोसिन डालकर उसका चेहरा बुरी तरह जला देते हैं, उस लाश को जंगल में फेंक देते हैं और फेंकने के बाद जो विकी पांचाल होती है अपने घर भी नहीं आती है, वो वापस से अपना जो प्रेमी होता है उसके साथ चली जाती है और दोनों एक किराए के कमरा लेते हैं, वहीं पे रहने लगते हैं। हैरानी की बात तो तब है कि जब पुलिस लाश की शिनाख्त कर रही होती है तो पुलिस लाश का डीएनए टेस्ट भी नहीं मैच करती है और सिर्फ कपड़े और हाव भाव को देख करके मान लेती है। और चूंकि ये विकी पांचाल उसका प्रेमी है, इतने बड़े शातिर होते हैं कि जब विकी पांचाल जो है भागने वाली होती है, उसके जो है 2 से 3 घंटे तक ही उस लाश का मर्डर भी होता है ताकि किसी को कोई भी शक ना हो। लेकिन कहते हैं जुर्म की दुनिया बहुत छोटी होती है। आप जुर्म करके बच तो सकते हैं लेकिन कुछ टाइम के लिए। पाप का अंत जब होता है तो वाक़ई में जो चेहरे हैं वह सामने आ ही जाते हैं। अब जो है एक चोरी होती है और चोरी में जब उसका प्रेमी पकड़ा जाता है, चूँकि जो उसका प्रेमी होता है विभुजा राठौर, वह क्रिमिनल टाइप का व्यक्ति होता है। वह हमेशा छोटे-मोटे अपराध कर देता है, लेकिन जब ये भयानक चोरी होती है तो वह पुलिस के पास आता है, पुलिस गिरफ्तार करती है और पूछताछ में वह अपने उस जुर्म को भी कबूल कर देता है जो उसने पास्ट में किए होते हैं। अब पुलिस जो है विकी पांचाल को भी अरेस्ट करती है। अब विकी पांचाल जो है वह पुलिस कहती है कि तुमने आखिर में ऐसा क्यों किया? तो वह बताती है पुलिस को कि मैं मेरा प्रेमी है और मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ। अब इस घटना को 14 साल हो जाते हैं, 2005 की घटना होती है, 2019 में जो है यह लड़की पकड़ी जाती है और यह अपना नाम भी बदल कर वहाँ रह रही होती है। विकी पांचाल से भावना राठौर इसका नाम रख दिया होता है इसका प्रेमी और आखिरकार दोनों पकड़े जाते हैं। जब उसका बेटा उस समय 4 साल का होता है, लेकिन अब जो है 18 साल का होता है। और बेटा जो अपनी माँ से कहता है, "माँ तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारे एक गलती या तुम्हारे अपराध की सज़ा पूरे घरवालों को मिली, मेरा पढ़ाई छूट गया, पिताजी इस दुनिया में नहीं है, दादा-दादी नहीं है, मेरा पूरा परिवार बिखर गया।" अब जो है पुलिस जो है दोनों को जेल में डाल देती है, लेकिन जहाँ तक गुनहगार जो है वह लड़की है, वह औरत है, उतनी ही गुनहगार जो है पुलिस है। एक गलती की वजह से पूरा का पूरा परिवार जो है बिखर कर रह गया, अब उस परिवार में कोई नहीं बचा और यहाँ तक कि उन लोगों ने जो यातनाएँ झेली वह भी अपने आप में कम नहीं है। तो कहते हैं कि हज़ार गुनहगार को फांसी भले ना हो, लेकिन एक बेकसूर को फांसी नहीं होनी चाहिए। उसे सज़ा नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो पुलिस है उसका कार्य भी निंदनीय है। आपको क्या लगता है इस घटना के बारे में हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और यदि आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो, हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।